प्रश्न है कि सत्य क्या है। इस संसार में केवल दो चीज़ें हैं। एक जो दिख रहा है, जिसको हम भौतिक जगत बोलते हैं, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, जिसको हम पंचभूत निर्मित आकार बोलते हैं। ये सभी क्षणभंगुर, परिवर्तनशील और एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। परंतु इन सब में, अर्थात पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जो छिप करके रह रहा है, जो बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़ा बारीकी तरीके से जो रम रहा है, वह है ईश्वर और परमात्मा या आत्मा, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अमिट है, अजर, अमर, अविनाशी है। अविनाशी का विनाश यदि हो जाए तो वह सत्य नहीं है, और यदि जो नष्ट ना हो तो उसको हम इस संसार की भौतिक चीज़ नहीं कह सकते। तो सत्य इस संसार में वह है जो सदा से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, जो अपरिवर्तनशील है, जो सदा स्थिर रहने वाला है, जो काल से परे है। सत्य उसी को बोलते हैं जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में बहुत बढ़िया से समझाते हैं। क्या कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयो रपि दृष्टो अंतः, तुनियोस तत्वदर्शवी। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वह तीनों कालों में सदा एक रस और सदा मौजूद रहता है, और असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वह किसी भी काल में टिकने वाला नहीं है। तो बताया कि फिर वह सत्य क्या है। तो कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, परमात्मा या ईश्वर सत्य है। आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा है, आत्मा का ही दूसरा रूप परमात्मा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा है। ये अजन्मा है, ये अजर, अमर, अविनाशी है, ये परिवर्तन से परे है, और ये सदा शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप और एक रस रहने वाला है। केवल ये शरीर ही परिवर्तन करता है। तो संसार में, तो समस्त संसार में जितना जो कुछ भी इन आँखों से देख लेते हैं, या इन आँखों से, मन से और इंद्रियों से भी जो परे है, जिसको हम देख नहीं सकते, वो भी नष्ट हो जाता है। परंतु मन, इंद्रियां, चित्त सबके शांत हो जाने पर, सबके मिट जाने पर जो निकल के आता है, वह है शुद्ध चेतन आत्मा, या जिसको हम परमात्मा कहें। वह कभी नहीं मिटता, वह सदा एक रस रहता है। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य इस शरीर को धारण करता है, और कर्मों का फल भोगने के बाद शरीर को बदल देता है। परंतु आत्मा परिवर्तन से परे है, वह कभी नहीं बदलती और ना ही वह कभी नष्ट होती है। वह तो सदा एक रस है। अब जैसे इस संसार में जिस तरह से, जैसे सूर्य का प्रकाश किसी कुटिया में भी पड़ता है, उसका प्रकाश किसी महल में भी पड़ता है, मंदिर में भी पड़ता है, गुरुद्वारे में भी पड़ता है, और सब जगह उसका प्रकाश पड़ता है। परंतु वो कुटी, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो महल एक समय आने के बाद खंडहर हो जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ता ही रहता है। इसी तरह से
परमात्मा या आत्मा ये दृष्टा के रूप में सदा व्याप्त रहता है, परंतु जो आकार तैयार होता है वह आकार समय आने के बाद में मिट जाता है। तो ये आकार क्या हैं? जितने भी योनियों के आकार हैं या जितने भी वनस्पति जगत में या भौतिक जगत में, इस सारी दुनिया में जितना भी आकार तैयार हुआ है वह सब नष्ट हो जाने वाला है। ये आकार भी अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते, केवल परमात्मा के संयोग से ही ये आकार तैयार होते भी हैं। यदि परमात्मा का या आत्मा या चेतन का संयोग ना हो तो कोई भी आकार तैयार नहीं हो सकता। इसलिए पूरे संसार में, पूरी दुनिया में अगर सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सदा एक रस रहने वाला है और सर्वत्र व्याप्त है, वह है ईश्वर या आत्मा है। उसकी अनुपस्थिति में सारा संसार नगण्य है, शून्य है, जीरो है। इसलिए इस संसार में अगर किसी की सत्ता है, यदि किसी का अस्तित्व है, तो वह सिर्फ आत्मा का है, चेतन का है, परमात्मा या ईश्वर का है। इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक सत्य है और एक असत्य है। दूसरी भाषा में हम इनको कह सकते हैं जड़ और दूसरा चेतन। जड़ को अगर सजीव करने वाला है तो वह चेतन है, वह परमात्मा और ईश्वर है। जड़ तो जड़ है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि उसका अस्तित्व है तो केवल चेतन की वजह से ही है। इसलिए इस संसार में चेतन सबका प्राण है, सबका जीवन है, सबकी आत्मा है, और बाकी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह एकमात्र एक पर्दा जैसा है, एक पुतला मात्र है, एकमात्र धोखे का टटिया है। तो उस ईश्वर, उस चेतन या आत्मा की अनुपस्थिति में ये सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है और सब चीज़ की मौजूदगी दिखाई देती है, परंतु उसके हट जाने पर, उसकी अनुपस्थिति में सब कुछ 0/0 हो जाता है और सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है। उसकी अनुपस्थिति में सब कुछ सुगंध रहित, सौंदर्य रहित और आनंद रहित हो जाता है। इसलिए इस संसार में यदि सत्य है तो एक ईश्वर है, एक परमात्मा या चेतन आत्मा है, और बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है और पुनः बन जाने वाला है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अगर सत्य है तो ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, और बाकी सारा जगत झूठ है, मिथ्या है, नश्वर है। भगवान शिव रामायण में कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि संसार में यदि सत्य है तो आत्मा या परमात्मा है, ईश्वर है, और बाकी सारा जगत स्वप्न जैसा है। जैसे शाम को मनुष्य कोई सोता है और रात में पता नहीं क्या क्या देखता है, कभी आकाश में उड़ता है, तो कभी समुद्र के पानी के ऊपर चलता है, तो कभी हवा में उड़ता है, तो कभी बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो कभी धन दौलत इकट्ठी कर रहा है, तो कभी हवाई जहाज से चल रहा है, कभी बढ़िया कार में चल रहा है, और जैसे ही आँख खोली तो सब का सब समाप्त हो जाता है। केवल वह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है और कुछ नहीं। इसी तरह से इस संसार में मनुष्य पता नहीं क्या क्या करता है और क्या क्या इकट्ठा करता है और क्या क्या देखता है, परंतु आँख मूंदने के बाद अर्थात सांस रुकने के बाद सब कुछ स्वप्न जैसा समाप्त हो जाता है। कुछ भी साथ में दिखाई नहीं देता है, केवल
केवल उसकी आत्मा ही शेष बचती है और बाकी कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए इस संसार में अगर सत्य है तो ईश्वर ब्रह्म आत्मा है और बाकी सब स्वपन जैसा है। ये जो शरीर दिखाई देते हैं ये सब किस तरह के हैं? इसी तरह के हैं जैसे सर्प के ऊपर चढ़ी हुई केंचुली। केंचुली उतर जाती है जब पुरानी हो जाती है और सर्प आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से ये जो आत्मा है, शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा सर्प की तरह केंचुली को उतार करके आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से आत्मा इस शरीर रूपी केंचुली को, शरीर रूपी वस्त्र को उतार करके अगले दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आत्मा या चेतन ईश्वर का उपस्थिति नहीं है, और ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ पर ईश्वर और चेतन आत्मा की मौजूदगी नहीं है। पूरी दुनिया में जो व्याप्त रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, वह है सिर्फ चेतन अविनाशी आत्मा या ब्रह्म, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। इसलिए हम सबको जो सत्य है, शाश्वत है, जो सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है और सर्वव्यापी है, संपूर्ण जगत का दृष्टा है, उस ईश्वर या आत्मा का चिंतन करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। यही सार्थकता है इस मनुष्य जीवन की, और बाकी सब व्यर्थ है। तो ईश्वरीय ज्ञान और उनका भजन और चिंतन ध्यान यही है सत्य, और बाकी सब नश्वर है और सब मिट जाने वाला है, और यही अपना है और बाकी सब सपना है। और जीवन का यही सार है क्या? ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान, उनका सुमिरन चिंतन, और बाकी सब सपना है। तो इसलिए हम सभी को मनुष्य का शरीर मिला है प्रभु की कृपा से, तो ये इसीलिए मिला है कि सत्य को समझें और उसका चिंतन मनन ध्यान करें और उसमें अपने मन को लगाएं, तभी हमें सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख और सदा रहने वाला धाम मिल सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो यदि हम अपनी बुद्धि और विवेक को नहीं जागृत करते और सत्य को नहीं समझते और सत्य के मार्ग पे नहीं चलते, तो हमसे ज़्यादा अज्ञानी कोई नहीं है। हमारा जीवन पशु के जैसा है और कुछ नहीं है। इसलिए वही मनुष्य विवेकशील है, बुद्धिमान है, होशियार है और गुणवान और सुंदर है, जो सत्य को समझता है और सत्य के रास्ते पर चलता है और आदर्श श्रेष्ठ उत्तम गुणों को धारण करता है। वही मनुष्य इस संसार में मनुष्य या इंसान कहलाने लायक है। मानव शरीर का मतलब ही है ईश्वर का मनन करना। तो मनन करने वाली इसमें वृत्ति है, मनन करने की इसमें एक व्यवस्था है, इसीलिए इस मनुष्य को मनुष्य कहते हैं। बाकी ईश्वर का मनन और चिंतन ध्यान, ईश्वर से प्रेम कोई पशु नहीं कर सकता, पक्षी नहीं कर सकता, जितनी भी योनियां हैं कोई नहीं करता है, इसलिए उन सबको मनुष्य नहीं कहा जाता है। मनुष्य केवल ये 2 हाथ पैर वाले इस मानव को कहा जाता है, क्योंकि ये ईश्वर का मनन चिंतन ध्यान कर सकता है। और यदि ये नहीं करता है तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, एक पशु जैसा है। तो संक्षेप में बस इतना ही है। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब धोखे की टटिया है, एक मिथ्या है, नश्वर है, परिवर्तनशील है और सब कुछ सड़गल जाने वाला है। अगर सत्य है तो वह ईश्वर है, ब्रह्म है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति अर्जुना मामुपैत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते।
ब्रह्मा से लेकर के सारी सृष्टि सब परिवर्तनशील है, मरने वाली और जन्मने वाली है, लेकिन मेरे धाम को पाकर के, मेरे अविनाशी स्वरूप को पाकर के उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत मम माया मयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। इस संसार में अगर सत्य है तो केवल हरि है और उनका नाम है, और बाकी पूरा संसार माया रूप है, नश्वर है।